हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने अपना लास्ट लेक्चर लेके आ गया हूं इस इंपॉर्टेंट सीरीज का, जिसको हम कंटिन्यू कर रहे थे, जिसका नाम था यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स 2020। आपको पता होगा आपका 4 अक्टूबर को एग्जाम है, उसके लिए आप लोग परेशान होंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैंने अभी तक 7 लेक्चर्स बना दिए और ये आज 8th लेक्चर जो है वो लास्ट लेक्चर है। थोड़ा बड़ा लेक्चर होगा ये, क्योंकि मैंने इसमें जितनी भी बची हुई चीज़ें थी जो मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट थी वो मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। एग्जाम से पहले ये 8 लेक्चर जरूर देख के जाइए। मैं फिर से बता रहा हूँ 60 to 65% क्वेश्चन इन टॉपिक से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कवर होंगे। ओके, अगर आपने करंट अफेयर्स भी नहीं पढ़ी है तो करंट अफेयर्स भी इस टॉपिक से कवर हो रही है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्या आप चाहते हैं मैं एक वीडियो स्टैटिक सारे पार्ट्स का जरूर बताऊं, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री की, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, जिसकी वजह से मैं अगला वीडियो एक सिंगल वीडियो सारे कॉमन सब्जेक्ट्स का बना के आपके सामने लाऊं। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, तभी वो लेक्चर आएगा। ओके, तो हम देख लेते हैं आज का लास्ट लेक्चर और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक सब लोग आ गए होंगे इस लेक्चर के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, थोड़ा बड़ा लेक्चर होगा, बट फाइनली आपके एग्जाम से पहले आपको एक बूस्टअप देके जरूर जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज 14th ईस्ट एशिया समिट। ओके, ये 14th ईस्ट एशिया समिट की बात कर रहा हूं। तो ये ईस्ट एशिया समिट अभी हुई है। ठीक है, कहां पे हुई है? बैंकॉक, थाईलैंड में। ठीक है, 4 नवंबर 2019। तो बैकग्राउंड में आप ये देख लीजिएगा, ईस्ट एशिया समिट के बारे में बेसिक देख लीजिए, क्योंकि इंडिया भी इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ ईस्ट एशिया समिट। इसमें टोटल मेंबर्स 18 हैं, एशियान के 10 मेंबर्स और 8 मेंबर्स और भी हैं। ठीक है, और जो 8 मेंबर्स और भी हैं वो है इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ओके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रशिया एंड यूएसए। दीज आर द 8 मोर मेंबर्स। तो टोटल कितने मेंबर्स हो जाते हैं? टोटल हो जाते हैं 18 मेंबर्स। ओके, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ईस्ट एशिया समिट, ये बनी है एस्टैब्लिश इन 2005 में एस्टैब्लिश हुई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इट वाज एस्टैब्लिश इन 2005। तो ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि ईस्ट एशिया समिट में मेंबर्स कौन है, अभी रिसेंटली समिट कहां हुई है। बाकी डिटेल में आप पर डिपेंड करता है, आप चाहें तो इस समिट को भी डिटेल में पढ़ सकते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 14th ईस्ट एशिया समिट में ऑलरेडी बता चुका हूं, बैंकॉक, थाईलैंड में हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जस्ट गो टू दिस वर्ड दैट इज ग्रीन गोल्ड रेवोल्यूशन। What is this ग्रीन गोल्ड रेवोल्यूशन? ठीक है, ये ग्रीन गोल्ड रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, किससे रिलेटेड है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रमोशन एंड ट्रेड ऑफ बैम्बू। तो याद रखिएगा बैम्बू के ट्रेड और प्रमोशन से रिलेटेड है, दैट इज ग्रीन गोल्ड रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ग्रीन गोल्ड रेवोल्यूशन आपके एग्जाम में किससे रिलेटेड है? रेवोल्यूशंस तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, जैसे आपको पता होगा व्हाइट रेवोल्यूशन हो गया। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे रेवोल्यूशन है। तो ग्रीन गोल्ड रेवोल्यूशन अगर आता है किससे रिलेटेड है, तो याद रखिए प्रमोशन एंड ट्रेड ऑफ बैम्बू, दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज समुद्रयान। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दिस समुद्रयान प्रोजेक्ट? ओके, मैं आपको बहुत बेसिक बता रहा हूं, ये आने के चांसेस सबसे ज्यादा। व्हाट इज समुद्रयान? बहुत बेसिक याद रखिएगा। ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का प्रोजेक्ट है। पहला पॉइंट तो ये कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का प्रोजेक्ट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, इसमें कर क्या रहे हैं हम इसमें, ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, अगर हम ये क्वेश्चन ऐसे मेंस पे भी आ चुका है, ये क्वेश्चन नहीं आया था इससे रिलेटेड कि ओशन के जो मिनरल्स होते हैं ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं एक्चुअली समुद्रयान प्रोजेक्ट में करना क्या है। ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का प्रोजेक्ट है। इसमें हम पर्पस टू सेंड अ मैन, एक मैन को हम डीप सी में भेजेंगे थ्रू अ सबमर्सिबल व्हीकल के थ्रू भेजा जाएगा, जहां पर जाके वो क्या स्टडी करेगा। याद रखिएगा जो रेयर मिनरल्स हैं, याद रखिएगा ओशन के अंदर जो रेयर मिनरल्स होते हैं, डीप ओशन माइनिंग, तो डीप ओशन माइनिंग में जो रेयर मिनरल्स हैं उनकी सर्च के लिए हम ये मिशन समुद्रयान लॉन्च करें। दैट इज गोइंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। याद रखिएगा मिनिस्ट्री याद रखिएगा, प्रोजेक्ट याद रखिएगा, एक्सपेक्टेड 2021-2022 तक एक्सपेक्टेड है। और रिमेंबर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा that project has been undertaken by whom? That is National Institute of Ocean Technology. That is also very important. ठीक है, तो समुद्रयान प्रोजेक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको जरूर गो थ्रू करिएगा। ओके, नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सन। सन तो वैसे इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, बट याद रखिए इंडिया इसका मेंबर है, इवन पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। तो लोग कंफ्यूज होते होंगे कि सॉरी, इंडिया पाकिस्तान इसके एसोसिएट मेंबर्स हैं, दोनों ही प्रॉपर मेंबर नहीं है, क्योंकि ये जो सन है ये एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है न्यूक्लियर रिसर्च की। ठीक है, इसमें 23 मेंबर स्टेट्स हैं, बट इंडिया पाकिस्तान को इसमें एसोसिएट मेंबरशिप मिली हुई है। तो पाकिस्तान इज ऑल्सो द एसोसिएट मेंबर ऑफ सन। ठीक है, इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, आप वो प्रोजेक्ट्स भी देख सकते
सकते हैं, बट बेसिक ये ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए, ठीक है। इसके हम डिटेल आप सर्न से रिलेटेड जो इसके प्रोजेक्ट्स हैं, इसके यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूक्लियर रिसर्च हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है G20 की बात करूं, इंपॉर्टेंट है। G20 की 2019 की समिट जापान में हुई थी और 2020 की वर्चुअल समिट हुई सऊदी अरेबिया में, जिसको होस्ट कर रहा था सऊदी अरेबिया। तो 2019 की बात करता हूं मैं पहले, जापान में जो हुई थी उसमें एक इंपॉर्टेंट अलायंस बना है। तो क्वेश्चन आ सकता है ग्लोबल स्मार्ट सिटी अलायंस ऑन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस, ये जो अलायंस है ये किस ग्रुप से एसोसिएटेड है? आएगा सार्क, G20, नाटो, ऐसे करके 4 ग्रुप दे देगा। तो आंसर क्या होगा? G20। याद रखिएगा G20 से रिलेटेड है ग्लोबल स्मार्ट सिटी अलायंस ऑन टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस, ये साइन किया गया है। ये ऑफ कोर्स एक आउटकम है 2019 का, बट अभी ये देखा है तो 2020 में वर्चुअल समिट हुई बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस। ओके, तो याद रखिएगा सऊदी अरेबिया में हुई, ठीक है। और ये आपको याद है सऊदी अरेबिया में ऑफ कोर्स लोग कंट्रीज नहीं जा पाएंगे, इट्स अ वर्चुअल समिट। ओके, याद रखिएगा इंडिया एंड सऊदी अरेबिया साइंड अ स्ट्रेटेजिक। अब G20 की मैं बात करता हूं तो G20 में मैंने 19 बता दिया आपको जापान में हुई है, 20 मैंने बता दी सऊदी अरेबिया में हुई है, ठीक है। बट एक सऊदी अरेबिया की अगर बात हो रही है, सऊदी अरेबिया इंपॉर्टेंट कंट्री है, उसकी मैपिंग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, याद रखिए ये G20 से रिलेटेड पॉइंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट अक्टूबर 2019 में साइन हुआ था। तो याद रखिएगा सऊदी अरेबिया मैंने बताया इंपॉर्टेंट कंट्री है, तो इंडिया सऊदी अरेबिया का 2019 में स्ट्रेटेजिक याद रखिएगा पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हो चुका है, ठीक है। और 2020 की समिट भी सऊदी अरेबिया में हुई थी, तो मैंने इसलिए दोनों पॉइंट एक साथ लिख दिया, बट दोनों पॉइंट अलग अलग है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। तो दिस इज गोइंग टू बी, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बन सकता है ग्लोबल स्मार्ट सिटी अलायंस जो है वो किस ग्रुप से रिलेटेड है। ओके, चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है सरल इंडेक्स, ये आएगा तो आप सोचेंगे क्या है, अगर आपको फुल फॉर्म बताए तो आप आंसर बता सकते हैं। स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, दैट इज वेरी सिंपल। याद रखिएगा पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप पूरा रीड आउट कर सकते हैं। मैं पूरा टॉपिक नहीं समझा रहा हूं, बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं, ठीक है। तो सरल जो है स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। फुल फॉर्म से पता चल रहा है सोलर रूफटॉप पे सोलर का यूज किया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेट रैंक 1 पर है? रैंक 1 पर जो है वो है कर्नाटका। रिमेंबर फर्स्ट रैंक पर आया है। अगर हम बात कर रहे हैं रूफटॉप सोलर डिप्लॉयमेंट की तो रैंक 1 पे कौन है? दैट इज कर्नाटका, ठीक है। तो इंडिया स्टेट्स को, इंडियन जो स्टेट्स हैं उसको इवैल्यूएट करेगा कौन सबसे ज्यादा, याद रखिएगा स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में किसकी रैंकिंग सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इसकी रैंकिंग मैं आपको दिखाता हूं, दिस इज द रैंकिंग। रैंक 1 इज कर्नाटका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड तेलंगाना, थर्ड गुजरात, फोर्थ आंध्र, फिफ्थ राजस्थान, सिक्स मध्य प्रदेश। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप सारी रैंकिंग याद करो, बट यार फर्स्ट 3 रैंक तो आपको पता होना चाहिए, कर्नाटका, तेलंगाना एंड गुजरात। ओके, तो सरल इंडेक्स किससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम, जिसका नाम दिया गया है ध्रुव, ठीक है। पहली बात पूछा गया ये जो ध्रुव प्रोग्राम है किससे रिलेटेड है? तो याद रखिएगा किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने लॉन्च किया है, पहली बात तो याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एनएचआरडी का ये इनिशिएटिव है, मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री का ये इनिशिएटिव है। क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम, जिसका नाम ध्रुव है, टू एनकरेज टैलेंटेड स्टूडेंट्स टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल, ओके, एंड हेंसवर्ड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। तो लोगों याद रखिए जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं, उनको फुल पोटेंशियल उनको अराइव करना, ठीक है। वो फुल पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अब उनको मतलब उनको रियलाइज करना उनका फुल पोटेंशियल क्या है, जिससे वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पाए, मतलब उनकी डिस्कवरी इन्वेंशन जो हो सके वो कंट्रीब्यूट कर पाए सोसाइटी को। दैट इज रिलेटेड टू प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम, जिसका नाम क्या रखा गया है? दैट इज ध्रुव, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये आ सकता है किस मिनिस्ट्री के अंदर है। ओके, नेक्स्ट है सिंगापुर कन्वेंशन। वैसे तो ये सिंगापुर कन्वेंशन ओल्ड कन्वेंशन है, बट रिसेंटली इंडिया ने इस कन्वेंशन को साइन कर दिया है 2019 में, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। पूछा जाता है सिंगापुर कन्वेंशन क्या है? इसका दूसरा नाम एक और है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मेडिएशन, ठीक है। मेडिएशन मैंने बोला है, ठीक है, सुलह करने की बात करें मेडिएशन के थ्रू बोल रहे हैं। एक्चुअली ये तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली दिसंबर 2018 में अडॉप्ट कर लिया गया था, बट इंडिया ने याद रखिए 2019 में अभी साइन किया है, तो न्यूज में है। रेटिफाइड तो हमने नहीं किया बट साइन कर दिया है। ओके, तो पूछा सकता है ये कन्वेंशन या सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन किससे रिलेटेड है? तो याद रखिए जो ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं ना, उसको रिजॉल्व करने के लिए कन्वेंशन साइन की गई है। तो जस्ट वेरी बेसिक कि ट्रेड कन्वेंशन, जो ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए कन्वेंशन बनाई गई है, ठीक है। तो याद रखिए ट्रेड डिस्प्यूट मीडिएशन से हम उन डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट कर सके, उसके लिए कन्वेंशन है। ओके, तो इंडिया ने साइन किया रिसेंटली, इसलिए न्यूज में है। नेक्स्ट है AIF,
अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। व्हाट इज दिस? आपको पता होगा बहुत सारे रियल एस्टेट की प्रोजेक्ट्स की बात करूं मैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स स्टॉल अप हो चुके हैं, बन नहीं रहे हैं, बिल्डर्स ने पैसे ले लिए हैं रियल एस्टेट के लिए, बट बिल्डिंग्स वगैरह डेवलप नहीं हो रही हैं। ओके, सो व्हाट गवर्नमेंट हैव डन, गवर्नमेंट हैज फाउंड अ फंड दैट इज नोन एज AIF, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ओके, इसमें गवर्नमेंट खुद 25,000 करोड़ ऐड कर रही है। तो याद रखिएगा, यूनिट कैबिनेट अप्रूवल किया है कि उस फंड में वो 25,000 करोड़ रुपीस दे रही है। अब आपके दिमाग में होगा व्हाट इज दिस फंड? जैसे बहुत सारे जो अपने रियल एस्टेट के बिजनेस हैं वो बंद चल रहे हैं, ठीक है, उसमें पैसे की वजह से बिल्डर्स आधा बना के छोड़ दिए, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही जो लोग रह रहे हैं, तो अब बिल्डर्स लोन भी नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि बैंक उनको लोन देने से मना कर रही है। तो इस केस में उन प्रोजेक्ट्स को वापस रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया। इस फंड में गवर्नमेंट ने खुद भी पैसे ऐड किए, ऑफ कोर्स और भी लोग इसमें ऐड करेंगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, याद रखिएगा सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स जो होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, वो इसमें ऐड कर सकते हैं पैसा, मनी पुल अप किया जा सकता है और फिर ये पैसा लोन दिया जाएगा किसको? दैट इज टू द बिल्डर्स की वो जो प्रोजेक्ट स्टॉल्ड अप हैं, बन नहीं रहे हैं, उनको वापस बनाए। ठीक है, तो सरकार, अब आप कहेंगे सरकार ने खुद पैसा डाला है तो एक भरोसा आया होगा जो इन्वेस्टर्स है कि इसमें हम भी पैसा डाल सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्क फॉर गवर्नमेंट को बेनिफिट चाहिए, तो गवर्नमेंट खुद वर्क करेगी। गवर्नमेंट ने उसमें क्या किया है? पैसा पुल अप किया है। ओके, तो इससे इसीलिए उन्होंने बनाया है कि इसमें लोग और ज्यादा इसमें पैसा ऐड अप करें और फिर उसका इंटरेस्ट मिलेगा आपको। लोन लेंगे बिल्डर्स, लोन चुकाएंगे तो ऑफ कोर्स जिन्होंने पैसा लगाया उनको बेनिफिट होगा। याद रखिए, इसको रेगुलेट करेगी सेबी। ओके, तो आप आई थिंक समझ गए होंगे व्हाट इज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ये न्यूज में था कि गवर्नमेंट 25,000 करोड़ देने को बोले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, याद रखिए कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। व्हाट इज दिस? देखिए, ये कमीशन तो वैसे तो ओल्ड कमीशन है, बट पूछा जाता है ये कमीशन जो है, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू व्हाट? तो याद रखिएगा, कलेक्शन ऑफ इंटरनेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड। तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के लिए कमीशन है। ओके, इसको स्टैब्लिश किया था FAO ने एंड WHO ने, इन दोनों ने मिलके 1963 में इट वाज स्टैब्लिश बाय बोथ। तो आ सकता है इट वाज स्टैब्लिश बाय होम? दैट इज फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पहला पॉइंट याद रखिएगा, और इंडिया भी इसका मेंबर है। प्रेजेंटली इसके 189 मेंबर्स हैं। ओके, बट इंडिया इज ऑल्सो द मेंबर। तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा सी अलग सी कमीशन है, एग्जाम में आएगी तो मे बी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने कवर किया है। ठीक है, न्यूज में, हिंदू में इसके बारे में भी आर्टिकल दिया हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है, अब आपको पता होगा अगर हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं तो 2019 में 150 ईयर्स हो गए गांधी जी को और हमने अपना जो मिशन था वो अचीव किया। ओके, तो अब गवर्नमेंट ने एक नया स्ट्रैटेजी स्टार्ट की, 10 ईयर रूरल सैनिटेशन स्ट्रैटेजी। मतलब 2019 में कंप्लीट हुआ, तो 2019 से 2029 तक गवर्नमेंट की 10 ईयर रूरल सैनिटेशन स्ट्रैटेजी है, जिसको कर कौन रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है वो इस मिशन को कंटिन्यू करेगा, स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू करेगा। व्हाट इज दिस? इसमें यह है कि जो भी लोग अभी तक स्वच्छ भारत मिशन के अंदर सबने टॉयलेट्स बनाए, ओके, एवरीवन, सबने टॉयलेट यूज करना स्टार्ट किया, तो वो चीज सस्टेन रहे अगले 10 साल तक भी। प्लस एक तो ये यूज करें, प्लस याद रखिएगा इंक्रीजिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है रूरल एरियाज में, इसको रूरल एरियाज में भी एक्टिव किया जाए कि याद रखिएगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को क्या कर सके? याद रखिएगा सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट को याद रखिएगा सेपरेट करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इंश्योर दैट फोकस शिफ्टेड टू इंक्रीजिंग एक्सेस टू सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसका वेस्ट का भी आपको पता होगा, आजकल वेस्ट कहीं भी डाल दिया जाता है, तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके, उस पर भी अगले 10 साल स्ट्रैटेजी फोकस करेगी। तो दो चीजों पर फोकस करेगी, सस्टेन कर सके लोगों का बिहेवियर चेंज, की जो टॉयलेट यूज करे तो वो यूज करते रहें, और सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए रूरल एरियाज में। ओके, डंपिंग वगैरह प्रॉपर की जाए। ओके, सो दिस इज, याद रखिए किस मिनिस्ट्री के अंदर है, दैट इज इंपॉर्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ओके, नेक्स्ट इनर लाइन परमिट। बहुत लोगों ने कमेंट किया सर आपने लास्ट लेक्चर में इनर लाइन परमिट बोला था, समझाया नहीं था, बट मैं आपको बता दूं इनर लाइन परमिट जो है, व्हाट इज दिस इनर लाइन परमिट? अभी ये 4 स्टेट्स में है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। अभी मणिपुर में एक्सटेंड कर दिया गया, तो नाउ 4 स्टेट्स हैव इनर लाइन परमिट। व्हाट इज दिस इनर लाइन परमिट? क्वेश्चन क्या सकता है, याद रखिएगा इससे इनर लाइन परमिट अगर आप इन 4 स्टेट्स में जाते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा आपको एक ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, है ना, जो इंडियन सिटीजन रहेंगे उनको, मतलब अगर आप MP से हो और आप इन 4 स्टेट्स में जाते हो तो यू विल गेट एन ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट विच हैज टू बी पजेस्ड बाय इंडियन सिटीजन। ठीक, इंडियन सिटीजंस को मिलेगा कि आप स्टेट्स में जा रहे हो वेयर ILP रेजाइन प्रेवलेंट है, जो मैंने बताया 4 स्टेट्स में प्रेवलेंट है, अंडर किसके? बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अंदर आपको याद रखिएगा वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिलेगा, एक तरीके से पासपोर्ट आप कह सकते हो इन 4 स्टेट्स में जाने का, जिसको हम कह रहे हैं इनर लाइन परमिट। ओके, ये स्टेट गवर्नमेंट आपको इशू करेगी। ओके, एक्चुअली ये इसलिए दिया जाता है कि याद रखिएगा कि
इंडियन नेशनल जो हैं अदर स्टेट से जो आते हैं वो ILP, याद रखिए, फ्रॉम सेटलिंग इन ILP एरियाज टू प्रोटेक्ट जो इंडिजीनियस एंड ट्राइबल पॉपुलेशन उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, वहां पे जाकर उनको हार्म ना करें। ओके, तो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रहेगा, कौन कौन आया, कौन कौन यहाँ से गया है, एवरीथिंग वुड बी नोन। तो याद रखिए उनकी जो ट्राइबल पॉपुलेशन और इंडिजीनियस चीजें वो वहां पर सेव रह सकें। ओके, अभी ये 4 स्टेट में, मणिपुर में एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, तो ILP इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप पढ़ लीजिएगा। कुछ बेसिक पॉइंट आपको मैं इस अमेंडमेंट एक्ट से बता देता हूं। आपको पता होगा कि जो पनिशमेंट के सजा की जो पैसा था वो बढ़ा दिया गया, मनी हैज बीन इंक्रीज। अगर आप कोई भी अमेंडमेंट एक्ट में याद रखिएगा जो नए हैं उसमें रेट्स बढ़ा दिए गए हैं, मतलब अगर आप लाइन क्रॉस करते हो, है ना, जो भी होता है उसमें आपके चार्जेस भी बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। पहला कि अगर किसी जुवेनाइल ने याद रखिएगा कोई भी ऑफेंस किया एक्ट के अंदर, तो याद रखिएगा आप, जुवेनाइल मतलब लेस देन 18 ईयर्स, तो उसको 25 साल तक के याद रखिएगा ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं मिलेगा। तो 25 साल तक आपको ड्राइविंग लाइसेंस गया आपका, याद रखिएगा। अगर आपने 18 साल की कम उम्र में ड्राइविंग की और अगर आप ऑफेंस में पकड़े गए तो 25 साल तक लाइसेंस आपका नहीं बनना है। पहला पॉइंट ये अमेंडमेंट की अच्छा पॉइंट है, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत गाड़ियां चला रहे हैं। ठीक है, सेकंड ये अच्छा पॉइंट ये भी अच्छा है कि रोड कॉन्ट्रैक्टर ने, याद रखिएगा, अगर प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रोड नहीं बनाई और वो रोड नहीं बनने की वजह से एक्सीडेंट्स हो गए, ठीक है, या तो व्यक्ति या डिसेबल हो गया या डेथ हो गई उसकी, तो याद रखिएगा जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसको भी पनिशमेंट मिलेगी। दिस ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि एक्सीडेंट्स होते हैं रोड की कमी की वजह से, तो यहां पर कॉन्ट्रैक्टर भी पनिश होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, गोल्डन आवर, जब एक्सीडेंट होता है उसके 1 घंटे तक, ठीक है, अगर आप एक्सीडेंट होता है तो अगर आप क्या करते हैं, आप हॉस्पिटल में लेके आते हैं तो पैसा लगता है, तो आप हो सकता है उस बच्चे आदमी की जान चली जाए। तो इस टाइम पर याद रखिए सरकार ने बोला है कैशलेस ट्रीटमेंट होना चाहिए, पैसा नहीं देना है आपको। आप अगर गोल्डन आवर में पहुंचते हैं तो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट इसके लिए एक फंड भी क्रिएट करी इस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, जिसमें याद रखिएगा ऐसे ट्रीटमेंट्स में सपोर्ट भी किया जाएगा। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हुए हैं मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट, जो मैंने आपको बता दिए। और भी चेंजेस है, आप और भी डिटेल पढ़ सकते हैं, बट दीज आर द कोर पॉइंट्स, ओके, जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हीलियम हाइड्राइड याद रखिएगा, ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि अभी नासा का याद रखिएगा जो एक इंपॉर्टेंट एयरबोर्न ऑब्जर्वेटरी, इसका नाम है सोफिया, फुल फॉर्म है स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, इसने रिसेंटली डिस्कवर किया है हीलियम हाइड्राइड। व्हाट इज दिस? इट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल दैट एवर फॉर्म्ड इन द यूनिवर्स। याद रखिएगा, यूनिवर्स में पहला टाइप का, फर्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जो एवर फाउंड हुआ है, याद रखिएगा, बाय दिस नासा का जो एयरबोर्न ऑब्जर्वेटरी उसने फाइंड आउट किया है। ओके, फर्स्ट टाइम, जिसका नाम है हीलियम हाइड्राइड। तो पूछा सकता है रिसेंटली कि नासा ने, सोफिया ने क्या डिस्कवर किया, तो आंसर विल बी हीलियम हाइड्राइड। दिस कुड आल्सो बी द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है होप स्पॉट। आपने हॉटस्पॉट सुना होगा, आज मैं होप स्पॉट की बात कर रहा हूं। ठीक है, आप देख रहे होंगे ओशंस है, ठीक है, ये न्यूज में क्यों थे, क्योंकि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को याद रखिएगा होप स्पॉट डिक्लेयर किया गया 2019 में। होप स्पॉट ऐसे एरियाज होते हैं ओशन के अंदर जहां पर हैबिटेट्स बहुत ज्यादा होते हैं। रिमेंबर, तो ओशनिक एरिया याद रखिएगा जो न्यू है या एग्जिस्टिंग मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। ठीक है, आपको याद रखना है ओशन एरियाज जो होते हैं, चाहे वो नए हो चाहे वो एग्जिस्टिंग हो, ठीक है, जिन पर क्या हो, सिग्निफिकेंट अंडर वाटर हैबिटेट्स हो, अंडर वाटर हैबिटेट्स बहुत ज्यादा हो, उन एरियाज को होप स्पॉट डिक्लेयर किया जाता है। डिक्लेयर कौन करता है? डिक्लेयर करता है IUCN एंड मिशन ब्लू डेजिग्नेट साइट्स। याद रखिएगा, मिशन ब्लू डेजिग्नेट जो है साइट्स, ये दोनों मिलके होप स्पॉट डिक्लेयर करते हैं। ओके, और वो जो जहां पर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट वाटर के अंदर हैबिटेट होंगे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको होप स्पॉट डिक्लेयर किया जाता है। और अभी होप स्पॉट लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को डिक्लेयर किया गया, फर्स्ट टाइम इंडिया में डिक्लेयर किया गया है। ओके, तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट हम थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट रिजर्वॉयर है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्लेस भी है मेकादत्तू। ठीक है, तो मेकादत्तू ये कावेरी रिवर जो है, आपको बताओ कर्नाटका से, तमिलनाडु से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो यहाँ पर एक रिजर्वॉयर बनाया जा रहा है जिस पर डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, तमिलनाडु कह रहा है कि कर्नाटका गलत कर रहा है इस पर रिजर्वॉयर बना के। सो जस्ट रिमेंबर, पूछा सकता है आपसे, मेकादत्तू जो रिजर्वॉयर बना रहा है ये कावेरी रिवर पर बना रहा है, कौन बना रहा है? कर्नाटका, जिसपे प्रॉब्लम किसको हो रही है? तमिलनाडु को। तमिलनाडु कहना है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है कावेरी वाटर पर, तो कावेरी रिवर इंपॉर्टेंट हो जाती है, जरूर उसको देख लीजिएगा। ये रिजर्वॉयर पूछा है किस रिवर पर, तो आंसर वुड बी कावेरी। ओके, नेक्स्ट लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, जस्ट रिमेंबर, इसको पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, जिसका पहले नाम था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, अब इसका नाम हो गया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। ये इसको पब्लिश करता है, नाम से ही पता लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। तो जो हेल्थ ऑफ द प्लैनेट है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, ये सब चीजें इसमें डिक्लेयर की जाती है। जस्ट रिमेंबर, इसको पब्लिश कौन करता है, दैट इज सफिशिएंट। ओके,
चलिए नेक्स्ट जो है याद रखिएगा ARLS, दैट इज एग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट। अभी रिसेंटली इंडिया और रशिया ने मिलकर ये एग्रीमेंट को साइन किया है। पूछा जा सकता है ये एग्रीमेंट किन दो कंट्री ने साइन किया है, इंडिया और रशिया ने। इस एग्रीमेंट से क्या होगा, याद रखिएगा दोनों कंट्री को अलाउ किया जाएगा कि एक दूसरे की मिलिट्री फैसिलिटीज जो हैं, फ्यूल सप्लाई है, याद रखिएगा लॉजिस्टिक सपोर्ट है, एक दूसरे को सपोर्ट दे सके, एक दूसरे को एक्सेस दे सके, इंडिया में रशिया का, रशिया को इंडिया का। तो ये एक एग्रीमेंट साइन किया गया। तो पूछा सकता है ये एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है। ओके चलिए नेक्स्ट जो है टीबी की बात करते हैं। टीबी इंपॉर्टेंट है इस साल, याद रखिएगा। टीबी को एंड करने का सरकार का एम है 2025। सबसे सारे टीबी पेशेंट अगर जो उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं, सबसे 20% जो टीबी के पेशेंट वो यूपी में ही है ना। टीबी से रिलेटेड कुछ चीज़ों बता, निक्षय और CTB, याद रखिएगा CTB जो है एक न्यू डिवाइस है, डेवलप किया गया है जो डायगोनाइज करेगी ट्यूबरक्लोसिस को। तो पूछा जाएगा CTB क्या है, तो याद रखिएगा डायगोनाइज करना है ट्यूबरक्लोसिस को, उसको न्यू डिवाइसेस को डेवलप किया इंडियंस ने। ओके नेक्स्ट है निक्षय। व्हाट इज दिस? दिस द वेब बेस्ड टीबी सर्विलेंस सिस्टम फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज। तो याद रखिएगा वेब बेस्ड टीबी सर्विलेंस सिस्टम है, ठीक है। व्हाट इज निक्षय, पूछा सकता है आपसे कि ये निक्षय है क्या, तो याद रखिएगा इट्स अ वेब बेस्ड टीबी सर्विलेंस सिस्टम जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज में प्रोवाइडेड होगा, ठीक है। तो वेब बेस्ड पोर्टल आप इसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो टीबी से रिलेटेड कुछ पॉइंट याद रखिएगा। पहला 2025 में खत्म हो रहा है, यूपी में सबसे ज्यादा टीबी के पेशेंट है, निक्षय क्या है और CTB क्या है। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट BS शीट मिशन। देखिए ये क्वेश्चन आने के चांसेस क्यों है, चंद्रयान 2 फेल हुआ है हमारा। वैसे BS शीट मिशन जो है वो भी मून पर जा रहा था, इजराइल जा रहा था, याद रखिए इजराइल का पहला लूनर मिशन था, ये भी फेल हो गया है। ओके तो बट रिमेंबर BS शीट मिशन आ सकता है आपसे किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा इजराइल का मिशन था जो कि फेल हो गया। चंद्रयान तो आप बता ही दोगे, BS शीट मिशन नहीं पता होगा तो इजराइल का था। ऑफकोर्स को नासा भी इसको सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो मिशन जा रहा था, आप गूगल जरूर करिएगा इनके बारे में, वाटर बियर्स के बारे में, जिसका नाम है टार्डिग्रेड्स। टार्डिग्रेड्स गूगल में डालिएगा या वाटर बियर्स डालिएगा, आपको दिखाई देंगे, ठीक है। उनकी इमेज अच्छी नहीं है, देखने में तो बहुत बुरे लगते हैं। ओके बट याद रखिए इनको ले जा रहे थे इस BS शीट मिशन के थ्रू, ठीक है। तो ये मिशन तो फ्लॉप हो गया। ये एक ऐसे याद रखिएगा माइक्रोस्कोपिक लेस इन साइज होते हैं, क्रिएचर्स होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स होते हैं जिनको जो टफ कंडीशंस में रहने की इनकी क्षमता होती है। तो इनको ले जा रहे थे मून में चेक करने के लिए। ओके बट ये मिशन चला गया और ये वहीं छूट गए, ठीक है। तो मे बी ये वहां पर रह रहे होंगे, बड़े खुश होंगे कि मिशन फेल हो गया, ठीक है। तो वाटर बियर्स थे, दे आर सम ऑफ द टफेस्ट एंड मोस्ट रेजिलिएंट क्रिएचर्स ऑन अर्थ, even though they are virtually microscopic in size होते हैं, याद रखिएगा less than a millimeter long, okay, and they are known to be able to survive in almost every environment। आप कहीं भी इनको फेंक दें, स्पेस में ही फेंक दें, तब भी ये रह सकते हैं, ओके। तो इनको ले जा रहे थे, याद रखिएगा इस BS शीट मिशन में, और ये वहीं रह गए क्योंकि मिशन फेल हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा व्हाट इज दिस BS शीट मिशन, दैट इज रिलेटेड टू इजराइल लूनर मिशन। ओके चलिए नेक्स्ट है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस। कुछ ऐसी ट्रॉपिकल डिसीजेज हैं जो ट्रॉपिकल एरियाज में होती है, इनको निग्लेक्ट किया जाता है, ठीक है। उनके नाम लिखे हैं, जो वायरस भी हैं, प्रोटोजोआ भी है, बैक्टीरियल भी है, हेलमिंथ भी है। याद रखिएगा इन पे जो डिसीजेज हैं, सारी नहीं कि सारी बैक्टीरियल, कुछ ऐसी डिसीजेज जिनको अपन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेज कहते हैं। याद रखिए जैसे बैक्टीरिया में लेप्रोक्सी हो गया, वायरस में रेबीज हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया। तो आप चाहें तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इसकी PDF आपको अवेलेबल होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, आप उस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, आपको एक मिनिमम कॉस्ट में PDF अवेलेबल हो जाएगी सारे लेक्चर्स की। ओके तो याद रखिएगा ये जो है ये सारी बीमारियां हैं जिसको हम नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज कहते हैं, ठीक है। तो आप शायद हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज, मे बी द क्वेश्चन वुड बी व्हाट इज दिस डिसीज। याद रखिएगा ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज में रहते हैं, बट HIV, एड्स, TB, मलेरिया के सामने इनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल जैसे रेबीज, ओके बहुत से लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं, और ये डिसीज याद रखिएगा वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और हेलमिंथ्स में होती है, ठीक है। दी ज्यादा इंडिकेटर्स, तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे डेंगू, रेबीज मैंने एक्सेट्रा लिख दिए, वैसे पीछे मैंने आपको सारी बता भी दी थी विच आर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस। ओके चलिए नेक्स्ट है क्लासिकल लैंग्वेज। हर साल क्वेश्चन पिछले साल ही पूछा चुका, हो सकता है क्वेश्चन आए, अरेंज करना है इनको। याद रखिएगा देयर आर 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। इसी कंडीशंस भी क्लासिकल लैंग्वेज कैसे बनती है, इसी कंडीशंस भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बट याद रखना भी 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज थी तमिल, और अभी लेटेस्ट जो है वो उड़िया 2014। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को आ सकता है, सबसे पहले कौन सी थी, उसके बाद कौन सी थी, ठीक है। एक इसी के साथ लैंग्वेज के साथ एक याद रखिएगा भारतीय स्क्रिप्ट है जो बनाई जा रही है, ठीक है। इसको बना रहे हैं IIT मद्रास बना रहा
है इसको आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर्स विद सम ऑफ द टीम फ्रॉम आईआईटी मद्रास बना रहे हैं। व्हाट इज दिस? इट इज प्रपोज अ कॉमन स्क्रिप्ट फॉर इंडिया। आपको पता है इंडिया में सारी लैंग्वेजेस हैं, ओके, तो कॉमन स्क्रिप्ट बनाने की कोशिश हो रही है, दैट इज नोन एज भारतीय स्क्रिप्ट। ओके, तो कॉमन स्क्रिप्ट है, आईआईटी मद्रास बना रहा है। याद रखिएगा, जैसे कि मैं आपको बताऊं स्क्रिप्ट जो है इंटीग्रेट किया देवनागरी, बंगाली, गुरमुखी, गुजराती, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल, इन सबको इंटीग्रेट करके एक भारतीय स्क्रिप्ट, याद रखिएगा, कॉमन स्क्रिप्ट इंडिया की बनाई जा रही है, ठीक है, बाय आईआईटी मद्रास। ओके, नेक्स्ट जो है रियाद एग्रीमेंट, जस्ट इंपॉर्टेंट ये है, रियाद एग्रीमेंट में इंडिया तो इसका पार्ट नहीं है इस एग्रीमेंट का। याद रखिएगा, मैं बात करूं यमन की, तो यमन में डिस्प्यूट चला था, सऊदी अरेबिया एक ग्रुप को सपोर्ट कर रहा था, यूएई एक ग्रुप को सपोर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से यमन में प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो फाइनली रियाद एग्रीमेंट साइन किया गया है, पावर शेयरिंग डिसाइड की गई नॉर्थ और साउथ में, जिससे पीस आ सके यमन में, ठीक है। और मैंने आपको बताया जिस तरह कुछ लोग को बैक कर रही थी, याद रखिएगा, इसकी डिटेल देखने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग को बैक करी थी सऊदी अरेबिया, कुछ लोग को बैक करी थी यूएई। ओके, तो फाइनली एग्रीमेंट हैज बीन सेटल अप, दैट इज नोन एज रियाद एग्रीमेंट। आप चाहें तो इसका हम डिटेल में और भी देख सकते हैं, ठीक है। दैट इज एसोसिएटेड विद नॉट सऊदी अरेबिया, इट इज एसोसिएटेड विद यमन। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि नाम सुन के ऐसा लग सकता है ना कि भाई ये रियाद है तो सऊदी अरेबिया से रिलेटेड इशू होगा, इट इज इशू रिलेटेड टू यमन। ओके, नेक्स्ट है एससीओ ज्वाइंट एक्सरसाइज 2019 न्यू दिल्ली में हुई, इसको इनॉग्रेट किया आपके होम मिनिस्टर अमित शाह ने। एससीओ के मेंबर्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट है, 8 मेंबर्स हैं एससीओ में, इंडिया पाकिस्तान दोनों इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। ये जो शंघाई कोऑपरेशन ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई थी, दैट इज रिलेटेड टू अर्बन अर्थक्वेक रिसर्च एंड रेस्क्यू। तो याद रखिएगा अर्थक्वेक से रिलेटेड ये ज्वाइंट एक्सरसाइज हो रही थी, ठीक है, जिसको होस्ट करा था नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इंडिया का, ठीक है। न्यू दिल्ली में ये एससीओ ज्वाइंट एक्सरसाइज 2019 हुई। ओके, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत 2019 रैंकिंग, इसको पब्लिश कौन करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पब्लिश कर रही है विद द पार्टनरशिप ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। सो जस्ट रिमेंबर कौन पब्लिश कर रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019, इसको कौन पब्लिश कर रहा है, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस इसको पब्लिश कर रही है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर ही याद रखिएगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस आता है जो इसको पब्लिश कर रहा है। सो जस्ट रिमेंबर पूछा सकते हैं इसको पब्लिश कौन करता है डायरेक्टली, वो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है हैप्पी सीडर टेक्नोलॉजी, याद है कि स्टबल बर्निंग, मैं उस पर डिबेट कर चुका हूं बहुत बार अपने लेक्चर्स में। स्टबल बर्निंग का याद रखिए अल्टरनेटिव है, दैट इज नोन एज हैप्पी सीडर टेक्नोलॉजी, इसको भी याद रखिएगा, पूछा जाता है हैप्पी सीडर टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है, स्टबल बर्निंग। रेफ्यूजी कन्वेंशन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये कन्वेंशन रोहिंग्यास रिफ्यूजीज की बात होती है, तो ये कन्वेंशन इंपॉर्टेंट होता है, इस कन्वेंशन को जरूर आप रीड कर लिए, आपका टाइम हो, क्योंकि इंडिया ने इस कन्वेंशन, इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस कन्वेंशन, दिस द कोर पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी आप इस कन्वेंशन के बारे में और डिटेल पढ़ सकते हैं। ओके, तो रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना। ओके, नेक्स्ट है कैंपा, इससे क्वेश्चन वैसे तो आ चुका है, यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, मे भी रिपीट करे कैंपा से रिलेटेड क्वेश्चन क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016, ठीक है। याद रखिएगा, आपको पता होगा किसी फॉरेस्ट एरिया को नॉन फॉरेस्ट एरिया के लिए अगर यूज किया जाए, इफ वी यूज एनी ऑफ द फॉरेस्ट एरिया फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस, तो आपको जो नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए आपने फॉरेस्ट एरिया यूज किया है, तो यू हैव टू रिमेंबर जो फॉरेस्ट एरिया, अब अगले एरिया को आपको फॉरेस्ट एरिया बनाना पड़ेगा क्योंकि आपने तो फॉरेस्ट एरिया को यूज कर लिया, तो उसके लिए आपको फंड्स देने पड़ेंगे, याद रखिएगा। तो उसी के लिए ये कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड बनाया गया है। ओके, तो याद रखिएगा डाइवर्ट किया जाता है नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए, फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट किया जाता है, तो याद रखिए उसके मिटिगेट करना, जो उसके इंपैक्ट हो रहे हैं उसको मिटिगेट करने के लिए हम अदर लैंड को फॉरेस्ट लैंड बनाते हैं, उसके लिए एक फंड की जरूरत होती है, दैट इज नोन एज कैंपा। ओके, अब ये एक अथॉरिटी भी है, याद रखिएगा, दैट इज कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट अथॉरिटी भी है। ओके, तो ये जो फंड है इसमें बोला जाता है 90% पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा इस फंड का, और 10% मिलेगा सेंटर को। दिस इज इंपॉर्टेंट, 90% टू स्टेट, 10% टू सेंटर। ओके, इसके लिए याद रखिएगा एक पोर्टल ही बनाया गया, ई ग्रीन वॉच। ओके, तो ई ग्रीन वॉच का एक पोर्टल है, दैट इज रिलेटेड टू, दैट इज कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी से रिलेटेड ही ये ई ग्रीन वॉच पोर्टल बनाया गया। तो पूछा जाता है ई ग्रीन वॉच पोर्टल किससे रिलेटेड है, दैट कुड बी द करंट अफेयर्स क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट है एम हरियाली, नाम से ही पता चला ये एक ऐप है, आप देख सकते हैं यहाँ ऐप बना होगा, एम हरियाली ऐप। ओके, व्हाट इज दिस, याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, क्यों कवर किया, नाम सुन के ऐसा लगेगा एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने किया, इसलिए मैंने कवर किया। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन इस ऐप को बना रहा है, ठीक है। इसका क्यों बना रहे हैं, टू एनकरेज पब्लिक एंगेजमेंट इन प्लांटिंग ट्रीज एंड अदर सच ग्रीन ड्राइव, तो ग्रीन ड्राइव और प्लांटिंग ट्रीज को बढ़ाया जाए, उसके लिए एम हरियाली बनाया जा रहा है ऐप। ओके, नेक्स्ट, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री वन धन योजना, ओके, व्हाट इज दिस प्रधानमंत्री वन धन योजना, याद रखिएगा जो ट्राइबल्स होते हैं, ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स को
वैल्यू एडिशन करना, ब्रांडिंग करना, मार्केटिंग करना, उसके लिए प्रधानमंत्री वन धन योजना लॉन्च की गई है। किस मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और कभी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स आए, मार्केटिंग की बात हो, ट्राइबल प्रोडक्ट्स का, तो ट्राइफेड का नाम जरूर आता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री वन धन योजना आपको याद रखना है किस मिनिस्ट्री के अंदर है, इसका एजेंडा क्या है। ओके, तो ट्राइबल के जो प्रोडक्ट्स है उसकी ब्रांडिंग करें, उसको सेल करें, उनकी वैल्यू एडिशन हो, उसके लिए ये मिशन स्टार्ट किया गया है। जल जीवन मिशन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए थोड़ा इसको देखेंगे। जल जीवन मिशन याद रखिएगा, मिनिस्ट्री याद होगी। इसमें सरकार का क्या प्लान है कि सप्लाई करना है हमको 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे। ओके, 55 लीटर वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउसहोल्ड थ्रू फंक्शनल कनेक्शन, याद रखिएगा, पाइप के थ्रू वाटर बाय 2024। तो याद रखना है 2024 याद रखना है आपको, ये डाटा याद रखना है जल जीवन मिशन का गवर्नमेंट का। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट है जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट। व्हाट इज दिस जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट? आपने वाटरवेज पढ़े होंगे। नेशनल वाटरवे 1 जो है वो ये प्रोजेक्ट है, याद रखिए। इस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक भी हेल्प कर रहा है। जो नेशनल वाटरवे 1 है आपको पता होगा, दैट इज फ्रॉम इलाहाबाद टू हल्दिया। इस वाटरवे को याद रखिए प्रॉपर डेवलप करना है, नेविगेशन प्रॉपर डेवलप पॉसिबल हो सके, उसके लिए जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया फॉर नेशनल वाटरवे 1। ठीक है, ये प्रोजेक्ट ऑफ इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो इस प्रोजेक्ट को देख रही है, और याद रखिएगा इसमें आपको हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है वर्ल्ड बैंक। ओके, 2023 तक ये प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। किन किन स्टेट से पास हो रहा है? यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। क्योंकि नेशनल वाटरवे इज द लार्जेस्ट वाटरवे, नेशनल वाटरवे 1 जो है इज द लार्जेस्ट वाटरवे ऑफ इंडिया। ओके, आपको पता होगा। ठीक है, सो दैट कुड बी द इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी कोर इंपॉर्टेंट, शायद किसी ने सुना भी नहीं होगा। इंटरनेशनल कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? क्योंकि इंडिया इंटरनेशनल की बात आती है बहुत कम, जैसे हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था, वैसे में से एक इंपॉर्टेंट कोलिजन है, याद रखिएगा, कोलिजन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको इंडिया ने लॉन्च किया है। यूएन की जो क्लाइमेट एक्शन समिट हुई थी 2019 में, याद रखिए न्यूयॉर्क में समिट हुई थी, याद रखिएगा यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट 2019, इसमें इंडिया ने ये कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है। ओके, इसका सेक्रेटरीट न्यू दिल्ली बना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें ऑफ कोर्स नाम से ही पता चला डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रिमेंबर, याद रखिएगा, जो भी डिजास्टर्स आते हैं तो इसमें ऑफ कोर्स इट्स अ पार्टनरशिप ऑफ नेशनल गवर्नमेंट भी है, यूएन एजेंसीज हैं, प्राइवेट भी हैं, फाइनेंसर्स हैं, बैंकर्स हैं। उनका काम क्या है? aims to promote the resilient of new and existing infrastructure, नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स को प्रमोट करना है, डिजास्टर रिस्क और इंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जिससे डिजास्टर्स आते हैं उनके लिए, याद है, डिजास्टर्स कम हो उसके लिए डेवलपमेंट करनी है। तो गवर्नमेंट ऑफ जो अब इंडियन गवर्नमेंट ने एक इंपॉर्टेंट यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट में ये इनिशिएटिव रखा है, और ये इनिशिएटिव का हेडक्वार्टर भी, सेक्रेटरीट भी न्यू दिल्ली बनाया गया। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में ये स्टेटमेंट लिख के आ जाएगा। ठीक है, ये पूछा सकता है किस समिट में रखा है, 2019 याद रखना है, इसका सेक्रेटरीट पूछा सकता है आपसे, और ये कब लॉन्च किया इंडिया ने, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट, दिस इज वेरी लाइट नोट पे पूछा जाता है आपसे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, याद रखिए शिलोंग डिक्लेरेशन क्या है? शिलोंग डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू ई गवर्नेंस। ओके, अभी मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या हुआ है। 22nd नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ई गवर्नेंस जो हुई है वो शिलोंग में हुई है। तो वहाँ पर याद रखिएगा जो एग्रीमेंट साइन हुए उन्हें कह रहे हैं शिलोंग डिक्लेरेशन। तो पूछा जाता है शिलोंग डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? दैट इज रिलेटेड टू ई गवर्नेंस। थीम क्या थी? डिजिटल इंडिया सक्सेस टू एक्सीलेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, ये आप पढ़ लीजिएगा। जम्मू एंड कश्मीर आपको पता है कि नया जम्मू एंड कश्मीर जो अपना बन गया है, यूनियन टेरिटरी बन गई है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गई। इसका आपको डिटेल बेसिक पता होगी, बहुत बेसिक डिटेल मैंने यहाँ पर लिख रखी है कि यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर, विदाउट लेजिस्लेचर, ये सब आपको पता होगा। तो एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस पर हम डिस्कस नहीं करें, आई थिंक मैक्सिमम पीपल नो अबाउट जम्मू एंड कश्मीर इशू। ओके, चलिए नेक्स्ट है जीआई इंडिकेटर। जीआई टैग इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत सारे जीआई टैग मिले, इट्स वेरी डिफिकल्ट, शुड आई गो विद जीआई टैग्स? तो आप जीआई टैग जरूर देख लीजिएगा, रिसेंट किसको मिले हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो सकता है किसको जीआई टैग मिला है। जिसको जीआई टैग के बारे में पता नहीं, इसको जरूर एक बार गो थ्रू कर लीजिए जीआई टैग के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जो पर्टिकुलर एक लोकेशन से होता है जीआई टैग, जिसको नहीं पता है, ठीक है, तो याद रखिएगा आप पर्टिकुलर एक एरिया से अगर बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो याद रखिए उस एरिया से अगर कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसकी एक क्वालिटी होती है। रिमेंबर, उस गुड की याद रखिए एक रेपुटेशन होती है, क्वालिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उस जोग्राफिकल लोकेशन से। एग्जाम्पल दार्जिलिंग थी, तो दार्जिलिंग की चाय दार्जिलिंग में ही बन सकती है। रिमेंबर, तो
तो उसका एक जीआई टैग दे दिया जाता है उस पर्टिकुलर लोकेशन को। ओके, इसको देता कौन है, दैट इज इंपॉर्टेंट। जीआई इंडिकेटर ऑफ गुड्स एक्ट 1999 एडमिनिस्टर करता है, जो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, याद रखिएगा, हु इज द रजिस्ट्रार ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, जिसका याद रखिएगा लोकेटेड इन दिल्ली। ओके, तो जीआई टैग्स है इंपॉर्टेंट, एक बार जीआई टैग्स पढ़ लिएगा, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी डेफिनेशन वगैरह, ये तो सबको पता होंगी, आप जरूर एक बार जीआई टैग जरूर पढ़ लिएगा। जीआई टैग 10 साल के लिए मिलता है, रिमेंबर इट इज वैलिड अप टू पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, रजिस्ट्रेशन जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंडिया और कैरीकॉम लीडर्स मीटिंग, ठीक है, सितंबर न्यूयॉर्क में मीटिंग होती है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैरीकॉम अगर आपको पूछा है व्हाट इज दिस कैरीकॉम, ये है क्या, तो प्राइम मिनिस्टर ने इनसे मीटिंग की। एक्चुअली ये कैरीकॉम कम्युनिटी बता दूं, 1973 में कैरिबियन, आपने देखा हो कैरिबियन, न्यूयॉर्क के नीचे कैरिबियन, तो उनके आइलैंड्स की एक कम्युनिटी, इसका नाम है कैरीकॉम। तो इंडिया प्राइम मिनिस्टर इनसे मिले, साइड में यूएन जनरल असेंबली की साइड मीटिंग में इन लीडर्स से मिला गया, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें मेंबर्स हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसके मेंबर्स एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि कैरिबियन कम्युनिटी में कितने मेंबर्स हैं, 14 है या 15 मेंबर्स हैं, आई हैव लिटिल बिट डाउट, 40-50 मेंबर्स हैं, जैसे जमैका, ठीक है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ब्रह्मास, ठीक है, ब्रह्मास, ठीक है, तो ये सब जो है, गुयाना, हाथी, जमैका, दीज आर द आइलैंड्स जो हैं, जो आपको पता हो इसी लोकेशन में आपको बताऊं, तो ये देखिए, ये आप कैरिबियन आइलैंड्स देख रहे होंगे, तो इनका ही ग्रुप है, दैट इज नोन एज कैरीकॉम, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ने इनसे मीटिंग की, ऑफ कोर्स वी हैव अ गुड रिलेशंस विद देम आल्सो, ठीक है। इंडिया ने, याद रखिए, जो एक हरिकेन आया था डोरियन, ठीक है, उसके लिए इंडिया ने, जो ये हरिकेन बता दूं ब्रह्मास में आया था, ठीक है, तो उसके लिए इंडिया ने एक USD 1 मिलियन भी वहां पर उनको डोनेट किया, इसमें अच्छे रिलेशंस मेंटेन हो, तो जस्ट रिमेंबर व्हाट इज दिस कैरीकॉम। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंडिया इंटरनेट 2019 रिपोर्ट, जस्ट रिमेंबर इंटरनेट से रिलेटेड रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है, दैट इज सफिशिएंट, ज्वाइंटली बाय इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड नेल्सन कंपनी, मिलके इंडिया इंटरनेट 2019 रिपोर्ट, जो इंडिया की इंटरनेट की सारी चीजें बताएंगी, क्या डाटा वगैरह है इंडिया में, कितने लोग यूज कर रहे हैं, कितने का प्रोफाइल है, वो सब बताता है, दैट इज रिमेंबर इट इज बाय इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया नेल्सन कंपनी। ओके, नेक्स्ट अब थोड़ा और फास्ट करते हैं, ठीक है, चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं, लास्ट लेक्चर है, आई थिंक बहुत बड़ा ना हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी कवर करते हैं, ठीक है। पेगासस व्हाट इज दिस, एक स्पाईवेयर है, रिमेंबर अभी व्हाट्सएप पे न्यूज़ में चला था, व्हाट्सएप की वीडियो चैट को हैक कर सकता है, रिमेंबर, तो आप व्हाट्सएप पे जो कॉल या वीडियो चैट कर रहे हैं, आप सोचे हैक नहीं होते, तो एक ये स्पाईवेयर है, वन ऑफ द मालवेयर है, रिमेंबर, सो ये अभी न्यूज़ में था। ओके, सो रिमेंबर व्हाट इज दिस पेगासस, ये आ सकता है। ओके, नेक्स्ट स्टेट फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, व्हाट इज दिस, रिमेंबर नाम से ही पता चल रहा है, फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन की रिपोर्ट है, इसको पब्लिश कौन करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। 5 एजेंसीज हैं, FAO के अंदर होती है, बट 5 एजेंसीज जो इसके साथ प्ले करती हैं, FAO, WHO, IFAD, WFP एंड यूनिसेफ, ये मिल के, याद रखिए, ज्वाइंट एफर्ट है, इसकी वजह से ये न्यूट्रिशन रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, ठीक है। चलिए, और ऑफ कोर्स इट्स अ इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप स्कीम ऑफ या फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑफ FAO, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट कुसुम पुराना है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान स्कीम। ओके, व्हाट इज दिस, फार्मर्स को प्रमोट करना कि वो सोलर एनर्जी को प्रमोट करें, यूज ऑफ सोलर एनर्जी अमंग फार्मर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का ये इनिशिएटिव है, इसमें टारगेट ये रखा गया है 25,750 मेगावाट बाय 2022, रिमेंबर, तो ये ऑब्जेक्टिव है, कोर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कि सोलर एनर्जी फार्मर्स के अंदर, फार्मर्स सोलर एनर्जी को यूज करें। ओके, तो ये टारगेट है, टारगेट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दिस इज वेरी बेसिक, ओके, RFID टेक्नोलॉजी की बात करें, मेंस में आ सकता है, वैसे तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, एक्टिव पैसिव दो टाइप के होते हैं, आप चाहे तो डिटेल में पढ़ लेना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपने फास्टैग सुना होगा आई थिंक, तो उसमें टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ठीक है, फास्टैग सुना होगा, गाड़ी आप चला रहे हो तो फास्टैग में पता होगा, द टेक्नोलॉजी इज यूजिंग इज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, इसका मैं आप चाहो तो और पढ़ सकते हो इस टेक्नोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट है, दैट इज दिस टॉपिक आई डोंट थिंक सो इंपॉर्टेंट, बट स्टिल नाम आ गया कि ओमुआमुआ, नाम देखिए अजीब सही है, ये रिसेंटली न्यूज में, व्हाट इज दिस, तो याद रखिएगा इंटरसेटलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इट्स द फर्स्ट नोन इंटरसेटलर ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो हमारे सोलर सिस्टम में विजिट करने वाला है। अब आप कहेंगे सर इंटरसेटलर ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिमेंबर हमारे सोलर सिस्टम का ऑब्जेक्ट नहीं है, सोलर सिस्टम के बाहर से आ रहा है ये ऑब्जेक्ट, जो अर्थ के अपने सोलर सिस्टम को विजिट करने वाला है, ठीक है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट कि अर्थ के सोलर सिस्टम को विजिट करने वाला है, ऐसी बात नहीं, मैंने आपको बताया भी था कि व्हाट इज दिस, अगर आपको याद हो हेलोस्फीयर, मैंने आपको समझाया था कि अर्थ जो सन होता है उसका इंपैक्ट सोलर सिस्टम के बाहर भी होता है, तो जहां तक इंपैक्ट होता है उसे कहते हैं हम हेलोस्फीयर, तो वहीं से ये याद रखिएगा ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, तो याद रखिएगा दिस इज इंपॉर्टेंट, आ सकता है ओमुआमुआ, व्हाट इज दिस, इट इज रिसेंटली न्यूज, तो जस्ट रिमेंबर एलियन की शिप जैसा लग रहा है,
बट डोंट गेट कंफ्यूज, एलियन है। ओके चलिए नेक्स्ट, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन राइट एक्ट 2019, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। तो रिजर्वेशन की कोई बात नहीं बोली गई है, रिजर्वेशन को दिया जाएगा। वेलफेयर स्कीम्स की बात की गई है, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट की बात इसमें की गई है, ठीक है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। ओके नेक्स्ट, स्नो लेपर्ड, ये एक बेसिक न्यूज में, व्हाट इज दिस स्नो लेपर्ड, रिमेंबर इसका बेसिक याद रख लेना, पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी, ठीक है। ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। इंडिया में नॉर्दर्न वेस्टर्न हिमालयस की अगर मैं बात करूं तो वहां पर ये है, ठीक है। देखिए लोकेशन भी उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, ये पूरे नॉर्दर्न एरियाज में आप देखोगे तो स्नो लेपर्ड आपको देखने को मिलेगा, जो कि वल्नरेबल कैटेगरी में, ठीक है। जेमिनी डिवाइस, व्हाट इज दिस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने लॉन्च किया है। जेमिनी डिवाइस कुछ नहीं है, एक बहुत बेसिक से याद रखिएगा, जैसे बोट है, यहाँ पे एक डिवाइस लगा दिया जाएगा, गगन जो आपका सैटेलाइट सिस्टम था याद रखिएगा, उसके थ्रू इसको लिंक कर दिया जाएगा, तो इनको ये पता चलता रहेगा, फॉर एग्जांपल विंड वेव्स जो ओशन में आती है उसके बारे में आइडिया हो जाएगा, ठीक है। फिशिंग जोन कौन कौन से हैं वो सब अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो किसको लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इसको लॉन्च किया, दैट इज नोन एज जेमिनी डिवाइस, फुल फॉर्म है गगन इनेबल्ड मैराइन इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन डिवाइस। ओके सो इंपॉर्टेंट होगा हमारे फिशरमैन के लिए। ओके this is important goal initiative, going online as leaders. Okay, what is this initiative? ये इनिशिएटिव लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, नाम सुन के तो पता ही नहीं चलेगा किसने लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया है विद द हेल्प ऑफ फेसबुक, ठीक है। फेसबुक के साथ इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है, जो वुमेन्स है, ट्राइबल वुमेन्स जो हैं, ठीक है, उनको एंकरेज किया जाएगा कि वो विलेज, याद रखिएगा, इट एम्स टू इंस्पायरिंग, गाइडिंग, एंकरेजिंग ट्राइबल गर्ल्स from across India to become village level digital young leaders for their communities। तो डिजिटली याद रखिएगा, उनको यंग लीडर्स बनाने का प्लान चल रहा है ट्राइबल वुमेन्स को, जिसके लिए गोल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है ट्राइबल मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ फेसबुक। ओके, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ओके, सो दिस इज द वन ऑफ द इनिशिएटिव। नाम सुन के बिल्कुल समझ में नहीं आएगा किस मिनिस्ट्री का है, ठीक है। पीवीटीजी, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा चुका है यूपीएससी में। ओके, पीवीटीजी से रिलेटेड याद रखिएगा, व्हाट इज दीज आर ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ कोर्स, बट दे आर मोर वल्नरेबल देन ट्राइबल पीपल। तो ट्राइबल ग्रुप से भी ज्यादा जो वल्नरेबल हैं, ज़्यादा एजुकेशन कम है, प्रॉब्लम्स में है, वो है पीवीटीजी का उनको स्टेटस मिलता है। सबसे ज़्यादा पीवीटीजी कम्युनिटी है उड़ीसा में 13, ठीक है। अभी रिसेंटली एक पीवीटीजी कम्युनिटी भी न्यूज़ में थी जिसका नाम है मन की दिया, याद रखिए मन की दिया, जिनको हैबिटेट देने के लिए मना कर दिया गया था सिमलीपाल में। सिमलीपाल आपको पता होगा शायद, उड़ीसा में, यस, सिमलीपाल एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा सिमलीपाल में इनको हैबिटेट देने से मना कर दिया गया, दैट इज व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट, दे आर आल्सो वन ऑफ द पीवीटीजीज। ओके, दैट इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ओके चलिए नेक्स्ट, ऑटर्स, इनका हम बहुत बेसिक देख लिया, मैमल्स हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये 3 टाइप्स की मैमल्स हैं, दैट इज ऑन इंडिया में देखा है तो नॉर्थ साइड में मिलेंगे आपको, याद रखिएगा नॉर्थ साइड मतलब आपको हिमालय एरिया में आपको देखने को मिल जाएंगे। सो जस्ट रिमेंबर व्हाट आर दिस ऑटर्स, आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ठीक है, चाहे तो हम डिटेल भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लिख भी रखा है 3 टाइप के ऑटर्स हैं जो इंडिया में प्रेजेंट हैं, ठीक है, यूरेशियन ऑटर्स, स्मूथ कोटेड ऑटर एंड स्मॉल क्लॉटर, याद रखिए क्लॉड ऑटर्स, ठीक है। तो ये दोनों नीचे वाले 2 जो लिखे हैं वो वल्नरेबल हैं। जो यूरेशियन ऑटर है, याद रखिए नाम सुन के ऐसा लगेगा आपको इंडिया का नहीं है, पर इंडिया में मिल रहे हैं, याद रखिएगा नियर थ्रेटेंड है। तो कैटेगरी याद रखिएगा, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, जस्ट गो थ्रू करना है। ओके नेक्स्ट, अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं कोलंबो डिक्लेरेशन। याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन वेस्ट की, तो 2030 तक हमको नाइट्रोजन वेस्ट को हाफ कर देना है, हाफ द नाइट्रोजन वेस्ट बाय 2030 विद द हेल्प ऑफ यूएनईपी के थ्रू हम इसको हाफ कर देंगे, ठीक है। दैट इज नोन एज कोलंबो डिक्लेरेशन। ओके नेक्स्ट है कैंपेन, याद रखिए अंगीकार, व्हाट इज दिस कैंपेन अंगीकार, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको घर मिल रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर ने ही ये कैंपेन स्टार्ट किया है कि लोगों को ये बताना कि भाई सोशल बिहेवियर लोगों का चेंज करना अबाउट वाटर, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी को बचाएं, वाटर को बचाएं, वेस्ट मैनेजमेंट करें, हेल्थ, ट्री, सैनिटेशन, इन सबको भी प्रमोट करें साथ साथ में। तो कैंपेन अंगीकार लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो याद रखना, इसलिए बोल रहे हैं इस प्रधानमंत्री आवास योजना में जब जिनको घर मिलेगा उनको ये कैंपेन, उनको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कर रही है इस कैंपेन को। ओके चलिए नेक्स्ट, नोबेल प्राइजेस आप पढ़ लिएगा, तो 90 में किस किस को किस फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है जरूर देख लीजिएगा। ओके नेक्स्ट है महादई और मंदोवी रिवर, इसको देख लीजिएगा, रिवर का ओरिजिनेशन देख लिया, कर्नाटका से, गोवा की इंपॉर्टेंट रिवर है, इसके हम डिस्प्यूट चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर एक फ्रॉग आपको दिख रहा होगा, पॉलीपेडेट्स बैंगलेनेसिस, अगर आप देख रहे होंगे तो एक ये फ्रॉग है जिसको आप देख रहे होंगे मेरे साइड बना हुआ है, तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बंगाल में मिला है तो आ सकता है ये नाम किससे रिलेटेड है। ओके चलिए आगे अपन देख लें अभी, ठीक है।
ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सांस कैंपेन। ओके, ये जो सांस कैंपेन है इसको एक्चुअली मैं ये सोच रहा हूँ इस लेक्चर को मैं 2 पार्ट में कर देता हूँ, क्योंकि वरना ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और आई थिंक बड़े लेक्चर इतना आप देखते हैं, तो ये लास्ट टॉपिक है जिसको अभी हम कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अगले पार्ट में हम कवर कर देंगे, जो रिलीज कर देंगे। ओके, सांस कैंपेन की बात करूँ तो याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है। व्हाट इज दिस कैंपेन? फुल फॉर्म आप देख लीजिए, नाम से पता चल जाएगा। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ओके, सो निमोनिया से रिलेटेड है, निमोनिया को याद रखिएगा न्यूट्रलाइज करने की बात कर रहा है। किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है, ठीक है। इसका गोल इंपॉर्टेंट है, टू रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टेलिटी ड्यू टू निमोनिया टू लेस देन 3 per 1000 लाइव बर्थ बाय 2025 इसका भी टारगेट है, ठीक है। तो यहाँ पर साइंस इनिशिएटिव हमने बता दिया, दैट इज रिलेटेड टू व्हाट। सो वी हैव डन बेसिक्स ऑफ, याद रखिए जो मैंने आपको लेक्चर बताया था, ऑफ कोर्स मैंने बोला लास्ट लेक्चर है, इसका एक और पार्ट है, उसके साथ हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ओके, सो जरूर कमेंट बॉक्स में जो मैंने आपसे पूछा है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू।